छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राज भोसले के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्गा, जो कि पुणे जुन्नर नगर में सहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई राजमाता जिजाऊ की कोख से हुआ था। उनके पिता जी शहाजी राज भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जी जीजाबाई जी की देखरेख में हुआ तथा उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादोई जी कोंडदेव जी से मिली थी। वह भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे और हम सब जानते हैं कि उनके नाम से मुगल कांपते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने। शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें। वह किसी के धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं अपितु क्षेत्रीय देवता शिवाई से लिया गया है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसेना बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वह ईच पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के सहित विदेशी आक्रमणियों से स्वतंत्र रहेगा और समुद्री डाकुओं से कोकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। क्या आपको पता है कि उनके पास 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोत थे, जैसे कि महाजिन्स, पल्स और गुरप्स और गुल्लेट। शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने के लिए माहिर थे और समिति समाधानों के होने के बावजूद छापमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब बहुत ही कम उम्र के मात्र 15 साल के दौरान किले में कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक बार बाद कोंडन, जबली, राजगढ़ किलों पर कब्जा करके धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण का पश्चिम घाट पर कब्जा कर लिया था। क्या आप जानते हैं कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा होना क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया था। वह शिवाजी थे जिन्होंने मराठों के एक पेशवा सेना का गठन किया था, इसलिए पहले मराठों को कोई अपनी सेना नहीं थी। उन्होंने एक औपचारिक सेना, जहां कई सैनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर का भुगतान किया गया, उसका गठन किया था। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया जाता था। वह महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। शिवाजी के महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता के उन पर हुई हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों का सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यह तक कि अगर कोई भी सेना की महिलाओं के अधिकारियों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। पहनावा किले की घेराबंदी से भागने के शिवाजी कामयाब हुए थे। इसके पीछे एक कहानी है, वो ये है कि जब शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर की सेना द्वारा पहनाला किला में फंस गए थे, तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की और फिर उन्होंने पालिकाओं की व्यवस्था, जिसमें एक नाई शिवनवाई को बिठा दिया, बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखता था, और उसे किले के बाहर निवृत्त करने के लिए को कहा कि इतने में दुश्मन सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह से वह 600 सैनिकों को चमका देकर भागने में कामयाब हुए। वह गुरिल्ला युद्ध में प्रस्ताव थे। उनके पहाड़ों का चूहा कहा जाता है।
क्योंकि वह अपने इलाके की भौगोलिक गुरिल्ला रणनीति के गानिमी कावा जैसे कि छापा मारने, छोटे समूह के साथ दुश्मनों में हमला करना आदि अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कभी कभी धार्मिक स्थानों पर पे रहने वाले लोगों को घरों में कभी छापा नहीं मारा। उनकी खासियत थी कि वह अपने राज्य के बाद में लड़ते थे, पहले भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य था निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा से अपने सैनिक को प्रेरित करना। वह भारत के लड़े और विशेष रूप से किसी न किसी भी राजा के लिए नहीं।